बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप देखें कुछ अल्फाज हैं जो कि कुरान मजीद में बार बार आते हैं। तो दो चार किताबों में जो है वो उन्होंने जमा किए हुए हैं। लेकिन चलो जितना पढ़ सकते हैं उसके बाद ना हम बराह रास्त कुरान मजीद में जाके भी वहाँ से भी मालूमात ले सकते हैं कि कौन से अल्फाज ऐसे हैं जो हमारी नज़रों के सामने बार बार आते हैं। तो पहले कुछ ही पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। कहते हैं कि जी कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज तकरीबन 80% अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू में मुस्तअमल है। उन अल्फाज में अरबी के कवानीन के मुताबिक खास तरकीब से जो तगय्युर व तबद्दुली या तबद्दुल, देखो तगय्युर के साथ तबद्दुल आना चाहिए था वैसे, तब्दीली पैदा हुई। और अरबी अरबी रस्मुल खत की वजह से हम उन्हें अरबी ख्याल करते हैं। उसी तरह उर्दू में इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर अल्फाज ऐसे हैं जो कुरान के अल्फाज हैं या अरबी के कवानीन के मुताबिक बने हैं, मगर हम उन्हें उर्दू ख्याल करते हैं। इस बाब में जो फहरिस्त है इसमें अल्लाह ताला मोहम्मद कुरान, अच्छा इनको हमने नाम शामिल नहीं किया हुआ। अच्छा चलो देखते हैं क्या किया उन्होंने। अच्छा ये ना क्या किया हुआ है, देखो एक लफ्ज यहाँ लिखा हुआ है हमदुन। इसका ना इसका मादा भी बता दिया, हा मीम दाल, इस्मुन। ये सारे उर्दू के अल्फाज हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक। अलिफ लाम वाले को हमने अलिफ लाम के बगैर पढ़ना है, ठीक है। हमद इसम मालिक यौम दीन किताब रिज़्क कबल, इसके इससे कबल के, कबल हम कहते हैं कबल, आखिरत। अच्छा गोलता होगी उसको हमने लंबी ता पढ़नी है, जैसे उर्दू सामने लिखी हुई है आखिरत। हिदायत हुदन। अच्छा खत्म, खत्म। अच्छा गैब गैर कुलूब अजाब मर्ज ज़्यादा मुफसिदून। अच्छा मुफसिदीन वैसे होता है उर्दू में। लाकिन तिजारत मिसल हौला, माहौल जिसे कहते हैं। तरक तर्क करना, समा बर्क मौत मुहीत शे शे अनजल इंजाल नाजिल करना, ठीक है। समरात सदकीन काफिरीन सालिहात सालिहा तहत अरवाह अजवाज हक अरादा कसीर अहद बाईद खलीफा इस्तिता अर्द मुख्तलिफ उसजुदु इबलीस बाज मता वालेकुम सलाम कलिमात खौफ हुज़न कलील नफ्स शफाअत बादल बला बला। बला वैसे तीन मानों में है, फितना भी ऐसे याद रखें। बला जो अंग्रेजी में आएगी ना उसका मतलब आजमाइश हुआ करेगा, बला बला आजमाइश इम्तिहान। और जो फितना आएगा उसका मतलब भी आजमाइश होगा। और शरारत भी होगा, दो माना होगा, शरारत और दूसरा जो है वो फितना, सॉरी आजमाइश। बहर लैलात लैला नहार बाब बदल मुस्तफ़ीन, मुस्तफ़ीन तरफ तो उर्दू में नहीं होता। मुस्तफ़ा का तस्निया है, चुने हुए। लेकिन ये मुस्तफ़ैन का लफ्ज़ नहीं आता। तो आम खैर जिल्लत अमल फौक सफरा, सफरा भी बीमारी है, हकीमों को पता होती है। फरीक तमा पता युसरून, युसरून भी ऐसा नहीं है कि हम उसको पहले दिन समझा सकें किसी बच्चे को। युलिनून खतिया। इस तरह करते करते उन्होंने कितने अल्फाज जिक्र किए हैं, ये देखो सारे उर्दू के अल्फाज हैं। तकरीबन उन्होंने 143 150 के करीब अल्फाज इन्होंने उर्दू के यहाँ जिक्र किए हैं। और हमने इसको मुअल्लिमुल कुरान में जो है हमने पढ़ा हुआ था, मुअल्लिमुल कुरान में हमने इसको तफसील से पढ़ा है। यहाँ भी देखें जरा अब आप, यहाँ भी कुछ अल्फाज हैं जो इस किताब में देखें। फा जबर फा, फा जबर फा का मतलब होता है तो, उर्दू में कहता है तो, या इंग्लिश में कहेंगे सो। सुम्मा, सुम्मा का मतलब होता है फिर। इम्मा, इम्मा या अम्मा, इसका मतलब होता है और जो, और जो, और जो। और जो ये दूसरी है ना, ये तो है ही मेरी मुसीबत, इस तरह कहा करेंगे फीमेल के लिए। अच्छा आओ, औ का औ और अम एक ही चीज है। आओ और अम एक ही चीज है, यानी या के मानों में होता है, थोड़ा फर्क है लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। बल बल्कि है, बला हमने कहा था ये अलस्तो अलैसा अलैसा के बाद आता है। अलैसा फैमिली के बाद जवाब में आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना होता है तो भला इस्तेमाल करते हैं। यानी क्यों नहीं, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु, क्या अल्लाह ताला काफी नहीं है अपने बंदे के लिए। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह ताला बेहतरीन फैसला करने वाला नहीं है। या अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, सबने कहा जी क्यों नहीं। इल्ला, इसका मतलब होता है मगर, सिवाय, अलावा, बगैर।
चार मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जू को हमने कहा था जी और जल भी लगा सकते हैं, जल। उलू भी सेम इसी तरह का है, उलू जो लिखा हुआ है ना, उलू, ये भी है जू के मानों में, यानी वाला, वाला। जाता का मतलब होता है, जाता का लफ्जी मतलब हम नहीं कह सकते, यहाँ तो लिखा हुआ है ना वाली, तो वाली ठीक है, वैसे जाता का ये लफ्जी मतलब होता नहीं है। जाता अलवाह, ठीक है। वाला, वाला ये भी कह सकते हैं, मुअन्नस वाले। किला और किलता दोनों का मतलब होता है वो दो, दोनों, यानी एक मुअन्नस का, एक मुजक्कर का है। किला और, अच्छा ये तो खत्म ही हो गया, शुरू से पहले खत्म हो गया। लेकिन ये है सारे अल्फाज जो लिखे हुए हैं, कितने अल्फाज थे ये? 18 अल्फाज हैं जो आपको आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे आपको आते हैं। मैं आपको एक और जगह से दिखाता हूँ, ये देखिए, इन्होंने इस्तेमाल किया है कि ये देखो सारे असातिज़ा है ना, अब वो कह रहे हैं कि ये अल्फाज ज्यादा कुरान मजीद में आते हैं, तो चलो इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद ना, इसके बाद कुरान मजीद में चलते हैं। इम्मा का मतलब होता है या और जब, दो दो मानों में आता है जब। इम्मा और या भी इस्तेमाल होता है। इम्मा हाजा व इम्मा जाका, या तो ये या तो ये, या ये या ये, इम्मा हाजा व इम्मा जाका, जाका का मतलब होता है जालिका। मथा, मथा ले लो, और आखिरी लफ्ज है अयाना, ये दोनों का मतलब होता है कब। तिल का उलट है जालिका का, जालिका मेल के लिए है, और ये जो है ये फीमेल के लिए है। तिल का दूर का इशारा है वो। इजा, हबाब ये जरा नोट कर लें, सारा हबाब, सब हबाब को बता रहा हूँ। इजा और इज, इन दोनों को जरा नोट कर लें हबाब। ये दोनों आते हैं किसके शुरू में? दोनों आते हैं माजी के शुरू में। तो इसका माना हम लेंगे जब और जब, लेकिन इसके बाद जो लफ्ज आता है उसका हम क्या करते हैं कि ये जो इज आता है ना, ये इसका जो माना हम लेंगे वो माजी में ही लेंगे। ठीक है, माजी में ही इसका माना लेंगे, यहाँ नहीं है, लेकिन कहीं और मैं दिखाता हूँ आपको। इसका माना हम माजी में ही लेंगे, साथ माजी इसके आता है। लेकिन इजा, इजा के साथ जब माजी आता भी है ना, तब भी हम माना जो है वो मुजारे में किया करेंगे। इजा जा नसरुल्लाह, इजा लकुल लजीन आमनु, तो ये सब तर्जुमा माजी में ही करेंगे, माजी मुतलक यानी। हाँ, इस वजह। अच्छा जी, सुम्मा और अन्ना, अन्ना का मतलब होता है कैसे, क्यों कर। बला, अच्छा, अला का मतलब होता है खबरदार, सुन लो, जानो, जान लो। बेअसा का मतलब होता है बहुत बुरा है, बुरा है। जैसे बेअसल इस्म, बहुत बुरा नाम है बेअसल इस्म। अलग दो को पता नहीं यहाँ क्यों ऐड कर दिया गया है, इसको नहीं करना चाहिए था, पता नहीं क्यों वजह। लाअल्ला वैसे इस्तेमाल किया करे, लाअल्ला का मतलब होता है लाअल्ला, और एक होता है असा, दोनों का मतलब होता है हो सकता है, हो सकता है, शायद के। लाअल्ला का बिखैर, जैसे किसी को सलाम करें ना, आप क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम उस्ताजी, लाअल्ला का बिखैर, उम्मीद है आप बखैर होंगे, लाअल्ला का बिखैर। इसी तरह लैसत, लैसत का मतलब है नहीं है, वो मुअन्नस। लदुन, लदुन इल्म लदुन्नी का नाम आपने सुना होगा, वो इल्म जो अल्लाह ताला खुद से दे देता है, जैसे खिजर अलैहिस्सलाम के पास था इल्म लदुन्नी। तो लदुन का मतलब होता है पास। इसी तरह कल्ला, कल्ला का मतलब होता है हर किस नहीं, हर किस नहीं। ला जाला या मा जाला का मतलब होता है स्टिल, अभी तक। चलो, ये तो ये अल्फाज थे जो ये बता रहे थे कि ये अल्फाज बहुत ज्यादा आते हैं, तो ठीक है, हमने एक देख लिया। यहाँ कुछ और भी है, ये देखो और भी है यार। उलाइका, अच्छा, जो मैं तो चाहता हूँ कि हम जरा सीधे सीधे कुरान मजीद में चले जाएं, देखते हैं वहाँ क्या है। वो जो क्लास अरेंज करवाने वाली थी वो कहाँ गई? वो खुद नहीं आई क्लास में, वो सपाटे कर रही हो कि आज छुट्टी है तो, और हमारे लिए क्लास रखवा दी मेहरबानी करके। इसमें आपको शायद नजर ना आए। सर जी, वैसे क्लास की वोटिंग जो थी ना वो आज दोपहर 3 बजे की सही थी, उसके हिसाब से ना टाइमिंग।
मैं शायद गलत, ये ठीक है ना यार, 7 बजे की भी है ना, सेम टू सेम यार। सर वो कल 7 बजे की थी ना। सर वो कल के सात आज बजे की 3 बजे टाइमिंग की थी। है। आज कल, 3 बजे का आज 3 बजे। टाइम था। ये वोटिंग कब कराई गई है, ये कब है, कब की कराई ये थी? सर ये आमना ने कल कल कराई थी रखा ना। था। ये कल कल, आमना कराई ने थी कल रखा आपने। था। आपने कल 7:30 बजे कहा था ना, तो मैंने गलती से 7 लिख के फिर नीचे मैसेज कर दिया था कि 7:30 है असल में, ये ना कल के ओ, लिए था। आज के लिए 3 बजे का टाइम था। यहाँ कहाँ लिखा? 23 सितंबर। अच्छा, मैं मैसेज देखे हैं, आज मैंने देखे 4-3 बजे जब आपको मैसेज आया तब मैंने मैसेज देखे हैं। लेकिन ये कल का, कल आपने ये किया है ना, ये वोटिंग शुरू कराई है ना? हम्म। तो सर ये टुमारो भी, कल कराई थी ना। तो तो टुमारो भी कल तो। हमने दो टाइमिंग्स रखे थे, 6 बजे और 7 बजे, और आज का जो था ना वो 3 बजे ज्यादातर लोग अवेलेबल थे, पाकिस्तान के 3 बजे। तो अच्छा, ये देखो मिस्टेक हुआ है। देखो मैं यहाँ इसको समझा कि टुडे जो है ना, आज 7 बजे का टाइम है, और टुमारो अगर कल कल करना है इतवार को, तो कल 3 बजे है। मैं तो ये शायद ध्यान में आ गया, हाँ सर, वोटिंग भी मैंने बराबर। असल में वो डेट्स डाली हुई थी ना, इसीलिए 22 और 23 तक के लोगों को आसानी हो जाए, तो आपने शायद वो डेट नहीं देखी, आपने सिर्फ दिन देख लिया। तो ये सब बिल्कुल ऐसे हो, मैं जल्दी में देखा क्योंकि उसका 3 बज चुके थे जब मैंने देखा हम्म। ना। ये देखिए मैंने मैसेज भी हाँ किया, तो जी। देखो ये 3 बज चुके थे, मैं तैयार ही नहीं था इस हवाले से। ये देखो 3 बज चुके थे। सर मेरे सर मैंने इसीलिए क्लास से के टाइम पे मैसेज भी छोड़ा ये था देखो ना, आपको कि आज क्लास नहीं है। आपने 3 बजे ही आपने मैसेज किया ना, तो मैं फौरन ही, मेरा तवज्जो आ गई इस तरफ। और मैं आ गया, मेरा ख्याल है कि क्या हो, मैंने वोटिंग भी नहीं देखी, ये देखी नहीं, मैसेज मैंने देखा ही नहीं, बच्चों ने गुजार दिया था मैसेज। तो बस ऐसे ही होता है, चलो कोई नहीं, खैर कोई रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ। वैसे मैंने इसके ना, इस क्लास के मैंने 3 रिकॉर्डिंग्स की है, इस क्लास के सिर्फ 3 रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं। तो कोई मसला नहीं, खैर है, आप ऐसे ही समझदार हैं। वैसे मुलाकात के लिए मैंने कहा चलो जरा आ जाते हैं। तो बच्चे अच्छा है, कोई नहीं, और कुछ नहीं है इसमें, कोई परेशानी की बात नहीं, खैर है। कुरान मजीद ही पढ़ लेते हैं, खैर है। अच्छा यहाँ देखो, आप जरा कुरान मजीद में यहाँ देखो और मुझे बताओ कि अच्छा, इसका मतलब है आयशा तो बड़ी गुस्सा होगी है, तो आप तो चलो आपने तो माफ कर दिया। तो आयशा ने तो मुझे कहना है, क्या किया सर जी, आप आ गए, हमारे बर्गर का टाइम होता है। हाँ ये जी देखिए जरा जी ये। सर। अच्छा ये देखो, इसमें देखो कौन सा ऐसा लफ्ज है जो आप समझते हैं कि यार ये बहुत दफा दिखाया है, ये इसका मतलब क्या है? ऐसा कोई लफ्ज आपको दिखाई देगा? नहीं देगा आपको दिखाई। अब वो 2 दिन गए आपके जो आप कहेंगे, लेकिन यहाँ फिर भी देख लें कौन सा ऐसा लफ्ज है। और ये बड़ी अच्छी बात है वैसे। सर कोई भी नहीं है, देखिए वलकिन भी पढ़ा है, ला भी पढ़ा है, वैजा भी पढ़ा हुआ है, बिल्कुल ये भी है। इन्नमा भी पढ़ा हुआ है। अच्छा इज़ा को आ गया, इज़ा देखो, इज़ा आ गया ना, इज़ा के इजा साथ। की लाला अच्छा हम। देखो, इज़ा कीला जब उनसे कहा जाता है, इज़ा कीला, और ये कीला जो है असल में ये पैसिव वॉइस है। मैं चाहता हूँ जरा इसके देखो, ये देखिए, वो इज़ा लकुल लजीना को देखें जरा, वो इज़ा लकुल लजीना, और जब वो मिलते हैं, ठीक है आपने ना, यहाँ भी देख लें। और इज़ा खलो भी देखें, सबका माना आपको मुजारे में आपको मिलेगा, मुजारे 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 मिलेंगे। मुजारे मुजारे में दो सर लकुल ये तो नहीं है, पैसिव नहीं है ना? नहीं नहीं, ये पैसेबाज नहीं है, मैं कह रहा हूँ इज़ा की बात कर रहा हूँ। इज़ा के बाद जब माजी आ जाए ना, तो ये कायदा मैं आपको सुनाता हूँ, एक मिनट सब्र करिए। ये कायदा है, इस जो है ना, इस का जब आता है। सर आपने बोला कि जब इज आएगा तो उससे मुराद होगा कि ये माजी के स्टार्ट में आया और ये माजी का सीगा है, यानी कि जब है। हाँ, और इजा का बोला आपने कि ये माजी के साथ आएगा, लेकिन इसको हम मुजारा में लेंगे। इज़ा मिलेगी, हाँ, तो यही है ना, यही तर्जुमा कर रहा हूँ ना मैं। वो इज़ा लकुल जीना, अब वो जब वो मिलते हैं, देख रहे हैं आप? और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए हैं, तो कहते हैं हम तो ईमान ला चुके। और जब वो आपस में अलग होते हैं तो कहते हैं, हाँ, अच्छा तो मैं देखो, दोबारा मैं बताता हूँ आपको, दोबारा सुने। एक होता है इज, और एक होता है इजा। आपके सामने यहाँ पर इजा है, दोनों को देख लो गौर से, ठीक है? और मैंने आपको आसान मिसाल भी दी है दूसरी भी। ये देखो इजा, ये वाला आपको आ गया, इसके बाद ये आ गया, फिर ये आ गया, ठीक है ना? अब मैं क्या कह रहा हूँ, यह भी है, ठीक है? इसका देखो, ये इसके बाद क्या आ रहा है, माजी आ रहा है, मुजारे तो नहीं है ना? कोई आपको अतः नजर आ रहा है, कीला में लकू में या खलौ में? कोई मुजारे नहीं है ना, लेकिन तर्जुमा मुजारे में करेंगे। अब बात क्लियर हो गई, इजा वाली का बात क्लियर हो गई। इस तरह इजा जा भी है, इजा जा, ठीक है ना? अब ये इसको तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना। अब दूसरा क्या है, दूसरा लफ्ज है इज। इज जो है ना, ये देखो मिसाल देता हूं मैं आपको, इसका कहते हैं कि
जब इस माजी के साथ आए तो माजी मुतलक में हम उसका माना करेंगे, माजी मुतलक में करेंगे, जिस तरह माजी आया हुआ है उसी तरह करेंगे जिस तरह है। लेकिन आपको इज़ा का कायदा बताना था बस। इसका देखो जो बताया ना कि वो इज़ क़ाल मूसा, और जब मूसा ने कहा लिक़ौमिही अपने कौम को, देखा आपने, बस ये फर्क बताना था आपको और तो कुछ नहीं है। अच्छा कह रहे हैं इम्मा, इम्मा एक लफ्ज है तो इसका मतलब बहरहाल क्या करें, बहरहाल, और अम्मा का भी बहरहाल करें। लेकिन जब आएगा तो फिर मैं आपको वहां दिखा सकूंगा कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या इस्तेमाल हो करना चाहिए आपको। सर अच्छा लेकिन अभी आपने बताया था कि इम्मा का मतलब होगा या जब। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, तो वही कह रहा हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ जब ही माना है इसका, जैसे हम वो तो मैंने पढ़ के आपको अच्छा बताया यहाँ से ना। यहाँ उन्होंने बहरहाल जी। लिखा हुआ है, ये जो मैं दूसरी किताब मेरे हाथ में है असल में ना, वो बड़ी अच्छी किताब है, ये बहुत प्यारी किताब है। अब तो खैर वो आ जाएगी इंशाल्लाह और आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, पहले ऑनलाइन नहीं थी। कलिमात कुरान के नाम से है। तो बहरहाल अच्छा मैं क्या कह रहा था आपको कि वही अपने इम्मा का माना जो है ना वो जब करा करें, ठीक है, जब जब बेहतर रहेगा, वो ठीक है। अच्छा इसमें देखो, सामने सामने देखो कि यहाँ कौन सा लफ्ज ऐसा है जो बहुत दफा आया हो और आपको उसका तर्जमा ना आता हो। कोई नहीं है, मैं आगे चलता हूँ, खैर है, आगे सफा देख लेते हैं, इस सफे पे देख लें। बहुत सारे ऐसे कायदे हैं जो आपको आते हैं। ये देखो या अय्युहा आया है तो आगे अन्नास पे अलिफ लाम है, हमने ये भी कर लिया। हमने ये कहा था जहाबा के साथ बा आ जाए तो सिर्फ जहाबा का मतलब जाना नहीं होगा बल्कि ले जाना होगा। ये कायदा याद है सबको, जहाबा के साथ बा का आना। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाबा बी समअहिम, उनकी समाअतों को ले गया। ये कायदा किसी को याद नहीं है, जहाबा के साथ बा का इस्तेमाल और अता के साथ बा का इस्तेमाल। सर ये आप हमें हमारी क्लास में बताया। एक दफा, एक दफा बताया, एक दफा। सर ये आपको बताया है, मैंने लिखा हुआ है, सर ये मुझे याद है। बताओ सर ना मैंने फिर, ये बताओ ना फिर, क्यों नहीं बता रही। देखो मैं कह रहा हूँ, सर मैं गई थी मोबाइल से। अच्छा अच्छा देखो मैं ये गई देखो, थी। अच्छा देखो ये देखो सर, मैं कहता हूँ अता जो है ना, अता का मतलब होता है वो आता है, ठीक है, यअती वो आता है, यअती वो आता है, ठीक है। लेकिन यअती के साथ बे आ जाए ना तो वो ला रहा है, ठीक है, लाता है। और अगर जहबा है इसका मतलब होता है गया, यजहबो वो जाता है, ठीक है। लेकिन यजहबो के साथ अगर बा लगा देंगे ना तो इसका माना हो जाएगा वो लेके जा रहा है, लेके जाता है। तो ये दोनों को इस्तेमाल करना और सीखे सर ये आप। साथ में नहीं होगा ना, एक साथ में नहीं होगा हाँ, ना, बाईस के साथ में। नहीं साथ इसके साथ देखो ना, आप देखो ना, जहाबा देखोगे दरम्यान में, कभी कभी वर्ड दरम्यान में आ जाता है, कभी देखो बिल्कुल नहीं यस होता। सर यही मैं कह रही हूँ, यही ये मैं कह देखिए, रही हूँ। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया आपको ना, यहाँ पे तो एक साथ आया हुआ है ना जहाबा बे, लेकिन ऊपर देखो जहाब अल्लाह बी नूरिहिम, अल्लाह दरमियान में आ गया है, लेकिन फिर भी जहाबा के बाद बा आया है ना। तो वो देखो ये भी मतलब ही अल्लाह ले गया, उनके नूर को ले गया। बस समझ रहे, जहाब अल्लाह, अल्लाह गया नहीं तर्जुमा करेंगे कि अल्लाह गया, ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे अल्लाह ले गया उनके नूर को, उसकी रोशनी को। तो ये एक कायदा था, उसूल था जो हमने सीखा था। इसको दोबारा से कर ले, रिवाइज कर ले, रिवाइज करने में कोई हर्ज नहीं, ख्याल है दोबारा करते रहेंगे इस चीज में। और बताएं जरा यहाँ पे और क्या हो सकता है हबाब। सर अदात, फलम्मा अदात मा हौलहु, तो अदात का यहाँ पे क्या अच्छा मतलब लम्मा, होगा? लम्मा का माना क्या किया, लम्मा का माना क्या कहें, जब लम्मा का कभी, मतलब जब, जब जब। अदात रोशन हो गई। क्या रोशन अच्छा हो गई, वो जो आग थी ना, जो उसने आग जलाई थी, इस्तौक़द नारन, जब उसने आग जलाने की कोशिश की थी, तो जब आग रोशन हो गई, मा हौलहु उसके इर्द गिर्द, ज़हब अल्लाहु बिनूरिही, अल्लाह ताला उसकी रोशनी ही ले गया। वो तरकहुम फी ज़ुलुमातिन, और उनको छोड़ दिया जुलुमात में, ला युबसिरून कि उनकी उनको दिखाई नहीं देता, कि दिखाई कुछ न दे। तो ये चीजें यहाँ पे आ रही हैं। इसी तरह मैं आगे आगे भी देख लें जरा, आगे भी कोई लफ्ज ऐसा दिखाई देता है आपको। आप असल में स्पेस से निकल चुके हैं ना, अभी आपको बहुत सारे अल्फाज जो हैं सर ये लम और लन वाला भी यहाँ पे आया हुआ है ना, क्या पे कौन सा, लम और लन वाला। कहाँ है। आयत नंबर 14 आयत सर सर। फ़इल्लम तफ़अलु वलन वो तफ़अल। देखो ले भाई, देखो यहाँ कितना जबरदस्त हो गया, दोनों एक साथ ही आ गए यार। अच्छा लम तफ़अलु, पहले तो ये देखो लम और लन जो है दोनों हरूफ जवाज़िब में से है, दोनों ने नून को खत्म करके ना अलिफ लगा दिया है। ये ऐसा करते हैं जज्म के लिए, ठीक है, ये बातें तो क्लियर हो गई।
अब दूसरा माना देखो, लम तफअलु फ़इन लम तफअलु, अगर आप ना कर सको। अच्छा, इसका माना हम मुजारे में क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इन आया हुआ है। इन शर्तिया जो होता है ना, इसके बाद तर्जमा जो है वो मुस्तकबिल में किया जाता है, जैसे कि तुम अगर ना कर सको, वलन तफअलु, और हर किस नहीं कर सकोगे, फत्तकू, तो डरो। तो देखो मैंने तो कहा है, फा का मतलब तो डरो आग से, अल्लती, ये देखो मुअन्नस आया, अल्लजी नहीं आया, अल्लती आया, क्योंकि आग जो होती है वो मुअन्नस होती है। उस आग से डरो, वकूदुहा, वो जिसका ईंधन है, अन्नासो लोग, वल हिजारा और पत्थर, उइद्दत तैयार की गई है, लिल काफिरीन काफिरों के लिए। तो यहाँ इन शर्तिया का तर्जुमा भी हमने, जब हम हरूफ शर्त पढ़ रहे थे ना, इन भी है, हमने कहा था ना इन शर्तिया, वो ये है। इन शर्तिया का माना चला जाता है उधर, माजार में चला जाता है। ये तो खैर हम उर्दू में भी तर्जुमा कर सकते हैं। अच्छा, ये भी आपको अच्छा अच्छा चीज दिखाई दी आपको। और भी कुछ है? देखो ये ला यस्तही आया हुआ है, ला यस्तही, इसमें कोई चीज भी महजूफ नहीं होती, कोई चीज भी जो है मजजूम नहीं है, इसलिए कि ये ला नाफिया है। ला नाफिया इसको कहते हैं, ला नाफिया, कि वो क्या कर, नफी हो रही है कि भाई हया नहीं करता, अल्लाह ताला हया नहीं करता कि वो मिसाल बयान करे किसी चीज की। और एक ला होती है ला नहीं, उसमें मना किया जाता है, ला तफाल, अगर वो यहीं कहीं मिल जाए तो वो होती है ला, इसको उसमें मजजूम करते हैं हम लोग, उसको मजजूम करना पड़ता है अगले अगले लफ्ज को, मुजारे को, कि ना कर, लेकिन वो होता ता के साथ है, ता, तुम ना। सर लाइन आफिया का क्या बताया आपने? ला नाफिया का बताया कि वो होते हैं नफी करना, किस, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, तो उसमें कोई भी लफ्जी जो है ना वो तब्दीली नहीं आती, यस्तही ही रहेगा, और ला रहेगा, जैसे ला इलाहा है। लेकिन मैंने कहा ला नहीं, इसमें मना करते हैं आप, जैसे ला तजहब, मत जा, देख रहे हैं, ला तजहब कर दिया, बा को मैंने साकिन कर दिया, ये करता है। इतना बताया बस, यहाँ कहीं होगा तो मैं दिखाऊंगा मैं। अच्छा देखो, यहाँ देखो, मा अमर अल्लाह, जिस चीज की जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, बिही, उसके साथ। अब ये तर्जुमा पक्का हो जाता है खुद ही, मतलब बगैर किसी रूल के बिना पक्का हो जाता है हमारा, कि ऐसे आता है तो ऐसे ही आता है, वो हम ऐसे ही तर्जुमा करते हैं कि जिस चीज को तोड़ने से मना किया है उसको ये लोग जो है तोड़ देते हैं। कोई लफ्ज आप देखो, कोई ऐसा लफ्ज है कि सामने निकाह में जो हम कहेंगे यार ये लफ्ज बहुत देखने को मिला है, लेकिन इसका तर्जमा नहीं। सर अल्लामा, लाना भी आया, लना, लाना इल्ला मा इल्लम लना, ताना। लना, लना जो है, लना हमारे लिए, ठीक है, ये पूरी गर्दान आपको याद करनी है, लेकिन किसी ने भी याद नहीं की, ना सुना है किसी ने। लहू से शुरू होता है और ये लना पे खत्म होता है। ये पूरी गर्दान आती है किसी को? लहू लहुम, लहा लहुन्ना, लका लकुम, लकी लकुन्ना, ली लना, ये आती है सबको? जी सर की थी। ये मैंने बताया था ना फिर ये। की तो थी, लेकिन दिमाग से जी भी सर की लिखी भी थी हम ऐसी लोगों थी ने, कि हमें। अच्छा, लेकिन दोहराया नहीं था दोबारा अपना, लेकिन कर चुके हैं। हाँ ये पूरी गर्दान है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये देखो, अल्लमा आया है, अल्लमा का मतलब होता है सिखाया, अर्रहमान अल्लम अल कुरान, सिखाया ना कुरान, तो वो अल्लमा आया हुआ है, सिखाया। तो यहाँ पे क्या है, अल्लमा आदम अल अस्मा, अल्लाह ने आदम को सिखाया नाम। क्या बात है, नाम सिखा दिए, फरिश्तों ने नहीं सिखाया, अल्लाह ने खुद सिखाया। क्या बात है। देखो, इन कुंतुम का तर्जुमा क्या करूंगा मैं, इन कुंतुम, अगर तुम हो, इन शर्तिया को याद रखो, इन शर्तिया, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ, फिर इसके नाम बता दो। इन शर्तिया का कानून याद रखिए। सर हम बे हम का क्या मतलब होगा? हाँ, हम बे है, हम बे हम लना की नीचे वाली लाइन में जो है, हम बे हम भी अस्माइहिम। अम्बी हम सर भी अस्माइहिम कौला अम अच्छा, या अम बे हम, ये आदमो। अम बे हम, ठीक है, देखो, काला या आदम, अम बे हम, ये अमर का सीगा है, अम बे,
अम्बे का मतलब होगा खबर दो। ये लफ्ज क्या है? ये लफ्ज निकला है नबउन से। नबा, ये नबउन से ही नबी बनता है। नबा का मतलब होता है खबर, ठीक है। इसकी जमा होती है अम्बा। जब पहले अरबी में खबरें चलती थी, आपको याद है महापारा, जब जिस पे टीवी पे, पाकिस्तानी टीवी पे अरबी की खबरें चलती थी, जी सर। पुराने जमाने की, याद है मुझे मुझे आप, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। तो ये देखो, अब नबा अम्बा जो है सर वो इतना पुराना भी सर मत करें सर। सर आपने मापारा को पुराने जमाने की कह दिया, माइंड कर जाएगी। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे ना करे। नहीं, वैसे ये 90s की बात है, 90s बहुत दूर नहीं है, खैर है 90s करीब ही है। तो ये वो उसमें ऐसे लिखा होता था, अल अखबार लिखा होता था या फिर अल अंबा लिखा होता था, अंबा। तो तो इसका सर मतलब, यहाँ पर अरबी, यहाँ पे यूएई में तो अभी भी ये है ना, अखबार और अम्बा ये वर्ड यूज होते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास तो यूएई होगा। में। अच्छा ये देखो, फिर ये देखो, नबा और अंबा इसकी जमा होती है। नबी जो होता है वो होता है इसका करने वाला, नबी खबर देने वाले को कहते हैं, नबी खबर देने वाला। तो हमें जो पैगंबर होते हैं वो हमें खबर देते हैं, अल्लाह की खबर देते हैं, जन्नत दोजख की, फरिश्तों की खबर देते हैं। जो चीज़ हमारे महसूसात महसूस नहीं कर सकते, हम अपने हवा से खमसा से इदराक नहीं कर सकते, नबी हमें वो बताता है। और हम पहले नबी पे ईमान लाते हैं, उसके बाद फिर उन चीज़ों पर ईमान लाते हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि नबी का नंबर पहले होता है और फिर बाकी चीजें सारी बाद में होती है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, इसकी ये सारी बातें हैं नबी और अब्बा। अच्छा, इसके बाद क्या है? वालेकुम सलाम, कोई मेहमान आया है हमारे पास, युमना आई है, चलो अहला वसहला। अच्छा जी, इसके बाद अम्बे। अच्छा यहाँ पे था ना अम्बे, इसका मैंने बताया कि इसका ये ऑर्डर बन गया, ठीक है। इसका अम्बे, बता, खबर दे, और बताएं। सर आपने काना का मतलब बताया, काना। वो एक दफा क्या, काना की पूरी गर्दान, मैंने आपसे कहा था कि काना की पूरी गर्दान याद कर लो, कि इसके आखिरी होती है कुन्ना। सर इसमें हाई सू भी आया हुआ है ना। है सो, हाँ ये है सो, ये है सो भी है। देखो पहले मैं काना की बात बता दूं, काना का मतलब होता है था। और मैंने ये भी कहा था कि अल्लाह रसूल के लिए आए तो फिर इसका तर्जुमा है किया करो, ठीक है। अदब, और देखो, वकान मिनल काफिरीन, वो अल्लाह के पास पहले से ही काफिर था। वकान मिनल काफिरीन, ये जो इब्लीस था ये पहले से ही काफिर था ही काफिर, बना शुक्र था वो। अच्छा, और यहाँ देखो जो है, अच्छा ये गर्दान पूरी याद कर लो कि काना, कानू, कानत, और हो, क्या होगा इसके बाद? ओए, कानत, कुन्ना। कुन्ना, कुन्ना होता है, क्या होता है? एक तो ये खवातीन हमें बता देती है, यहाँ पे जो है ना वो आपने करना है, ठीक है। काना, कानू, कानत के बाद क्या आता है? वो सब औरतें थी। हाँ, उफ, पता नहीं क्या। अच्छा जी, इसके बाद है कुंता। देखो कुंता, सर कुंतुम। एक क्वेश्चन था, ये जो काना का आप बता रहे हैं तो वो जो मौलुमुल कुरान आपने कहा था ना कि हमने खुद से चैप्टर पढ़ना है, तो उसमें उन्होंने यही लिखा हुआ था, अल्लाह ताला के और रसूल के नाम ही आ रहे थे, लेकिन तर्जमा जो है वो था हो रहा था, तो मैं खुद परेशान थी कि हम नहीं नहीं, था क्यों कह रहे हैं उसके। तो था है ना, ये माजी है ना, इसमें तो कोई आपको अतैन का लफ्ज नजर आ रहा है कोई नहीं आपको? लेकिन सर, अच्छा, अल नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि जैसे उसमें जो एग्जांपल्स दी हुई थी ना काना की, उसका जैसे उसका तर्जुमा ये बनता था कि अल्लाह बहुत रहमत वाला था, बख्शने वाला था। तो वो हाँ। थोड़ी सी एक्सरसाइज जब मैंने की तो मुझे टेंशन हो रही थी, बल्कि मैंने वो एक्सरसाइज ग्रुप में नहीं डाली कि शायद मैंने गलत कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये शुरू से सिखा रहा हूँ, मैं शुरू से बता रहा हूँ सबको कि काना अल्लाह ताला की जब आया करेगा तो हम हे में तर्जुमा करेंगे। ये तो मैं शुरू से सर बता जब रहा हूँ। अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आएगा तब हम है यूज करेंगे ना, हाँ जी, हजरत हाँ मूसा हाँ अलैहिस्सलाम हाँ तो माजी में चले गए ना, उनका तो था ही यूज होगा हाँ, उनके वो लिए। ताम, बिल्कुल ऐसे ही है, वो ताम यूज करते हैं बिल्कुल। रसूलुल्लाह का जमाना जो है ना वो खत्म नहीं होने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना जो है वो खत्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा चलता रहेगा। उसको है में कहेंगे। अगर उसको कोई था कहता है तो बंदा काफिर हो जाता है उससे, ठीक है। ये इसको तय नहीं कह सकते हैं, वो है, ठीक है। वो चलता रहेगा, उनका जमाना चलता रहेगा चलता रहेगा। ये ध्यान में रखिए। ये देखो, काना का जो मुजारे है ना वो यकूनो है, यकूनो। और इसका अमर होता है कुन, हो जा, कुन फयकून। जब वो अमर करता है ना, इशारा करता है, तो वो हो जाती है, चीज हो जाती है। वकान मिनल काफिरीन, अच्छा आदम था।
अच्छा ये देखो, यहाँ पर दो के लिए भी आया हुआ है जो बहुत कम है, रेयर है, उसको देख लो। ये देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, वकुलना, और हमने कहा माजी में, या आदमो, ए आदम, उस्कुन, तू रह, उस्कुन है ठीक है, तू रह, अंता तुम, व ज़ौजुका, और तुम्हारी बीवी जोजा, जन्नता, जन्नत में, वो कुला। अब देखो ये किसका है तस्निया, कुल का, कुल का दो हो जाए ना तो कुला हो जाता है, तुम दोनों खाओ, मिन हा, उससे, किससे, जन्नत से, यहाँ देखो हा इधर आ रही है, उस जन्नत से खाओ, रगदन, खुल के, है सो, जहां से भी, देखो है सो का मतलब होता है जहां, शेतुमा, ये शेतुमा भी मुसन्ना है, देखो ऐसे कि इसका मैं करूंगा शेता, एक होता है शेता, तुम चाहो, शेता का मतलब होता है तुम चाहो, और इसकी दो होता है शेतुमा, और अगर इसका मैंने जमा करना है तो तुम सब हो जाओ, तुम सब चाहो। शाह या शाह से है ठीक है, ये भी याद रखो यार, ये भी ना भूल जाओ, शाह की गर्दान चलती है ना तो उसमें आपको ये मिलेगा, ये दोनों मिल जाएंगे आपको, और इसका मुजारे होता है यशाओ। अच्छा इसके बाद ये देखो दोबारा तकरबा भी है, वाला तकरबा, असल में तो क्या था, तकरबा ने, तो यहाँ है तकरबा, वला तकरबा, और देखो ये अमर है, देखो नहीं, इसको बोलते हैं नहीं, ये फेले नहीं है, ला में नहीं है, नहीं, मना कर रहा है, ला तकरबा, तुम दोनों करीब ना जाना, हाजिह शजरा, इस दरख्त के, फतकूना, तो हो जाओगे दोनों, फतकूना नहीं था, फतकूना नहीं, तुम दोनों हो जाओगे, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, फतकूना कर दिया, क्यों कर दिया, फा क्यों ऐसे किया, ये फा शर्तिया आपने पढ़ा था उसमें, और ये बहुत रेयर था, जब हम वो पढ़ रहे थे ना, हुरूफे नवाज से पढ़ रहे थे, तो हमने एक जगह 7 पढ़े थे, और हमने कहा था भाई हम तो सिर्फ 4 5 को जानते हैं, अन लन के इजन, तो उन्होंने फिर ये शामिल, ज्यादा शामिल कर दिया था, उन्होंने कहा था ये फा भी शामिल है उसमें, जरा एक दफा दोबारा जाके देख लो। और इसी तरह ये हुमा भी आ गया, हुमा भी दो के लिए आता है, हुमा फिर आ गया दो के लिए, काना, ये भी दो के लिए है, वो दोनों थे, बस इसके बाद नहीं है, बस ये दो है, बस सिर्फ यहाँ तक था सारा कहानी, खातून के साथ यहाँ तक कही, अम्मा हवा के साथ, उसके बाद फिर जमा कसी का शुरू हो जाता है। चलो और कोई लफ्ज बताओ, कोई लफ्ज आपके निगाह में है। सर मुस्तकर, मुस्तकर वैसे लफ्ज होता है उर्दू में भी, इस्तिकरार की जगह, इस्तिकरार की जगह, अच्छा, हाँ मुस्तकर, इस्तकरार। ठहरने की जगह कहते हैं, ठहरने ठहरने की जगह को कहते हैं मुस्तकर। और मता भी है, मता यानी कि सामान भी दिया जाएगा, जगह भी और सामान। सर ये ताबिया, ताबिया, हाँ तब ये माजी है, इत्तबा करो तुम। वो आप पापा से खबर, पापा से ये देखो तब आ माजी है बच्चे, देखो तब आ का मतलब है ताबेदारी की उसने, जैसे तब मना आ, ये उस तरह का है, समय आ, सुना है, समय आ उसने सुना, अलिमा जी उसने सर, जाना, हाफिजा माजी में हिफ्ज किया। किया, तब आ उसने इत्तिबा की, फमन तब आ, तो जिसने इत्तिबा की, हुदाया मेरी हिदायत की, फला खौफुन अलैहिम, तो उन पे कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो दुखी होंगे। और भी देखो, और भी देखो, शाबाश शाबाश, सनयान, सनयान आओ, पर्दों के पर्दों का कागज, कागज कागज से खबरों की, पापा से खबरों की, आओ क्या पर्दों के होते, पर्दों की कागज, कागज से खबरों की, शाबाश दूंगा तुम, शाबाश जी, बताओ शाबाश। देखो सर समनन, यहाँ भी ऐसा है, देखो तलबिसूना में भी ला नहीं है, अब आप कह रहे थे ना, तो तलबिसूना लफ्ज था, तलबिसूना, उसने ला तलबिसू, नमशा खतरा वाला मौत, मौत अतील हुई, तरह कर लगा शपक हुई, तो ये हो गया। सर समनन, समनन का मतलब कीमत होता है, कीमत, समन, अच्छा हाँ शेर, सही बात शेर, है। शेर और समन, शेर और समन दोनों कीमत को बोलते हैं, अरबी वाले भी जान ले। सर व इया, सर ये भी ये बता दे। व क्या इया वही या देखो, फरहबून। या तो आसान लफ्ज है बच्चों, आपने तो सबसे पहले यही पढ़ा था, याद करो, याद करो, आपने पढ़ा था ईया का, अब आ गया है जी ईया सर। या, तो इसमें क्या है, कोई लफ्ज चेंज नहीं हुआ,
सिर्फ मैंने जमीर चेंज कर दी, या कर दिया। पहले ईया का था, ईया का तर्जुमा क्या था? सिर्फ तेरी ही। तेरी अब ही, सिर्फ सिर्फ मेरी तेरी ही, ही। अब सिर्फ मेरी ही। आ गया? या लगने से मेरी ही हो गया। वही है ना यार, ये या है ना, ये वो या है जो जमीर आप लगाते नहीं, या किताबी किताबों का, रब्बी रब्बों का, बैती बैतों का, ये तो है। तो या मेरी जो है, मेरी ही ताबेदारी करो, मेरी ही सर ये मुझसे। हाँ, ऊफी, सॉरी ओसी। सर, हाँ इसी कहाँ लाइन है? में। ओसी कहाँ है? ये सर बियाहदी ही, बियाहदी ऊफी। ऊफी की बात करें, अच्छा ये औफी, औफू बेअहदी, ऊफी बेअहदिकुम। देखो औफू ये ऑर्डर है, औफू ऑर्डर है, तुम सब वफा करो, वफा करो, पूरा करो। वफा का मतलब पूरा होता है, ये वफात है ना, वफात, उसकी वफात हो गई है, उसका टाइम पूरा हो गया। ये औफू का मतलब होता है तुम सब पूरा करो, बेअहदी मेरे अहद के साथ जो मैंने किया है, लो अपना पूरा करो। ऊफी मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा पूरा, मैं भी वफा करूंगा। अब ये क्या आ रहा है यहाँ पे, मैं आपको अब इसको देखना पड़ेगा। टाइम एक आपका आधा सेकंड रह गया, आधा आधा मिनट रह गया आपका। तो ये सारी ऊफी का मतलब होता है मैं भी पूरा करूंगा बेअहदिकुम, जो तुम्हारे साथ वादा किया है। वफा से निकला है, वफा से। अच्छा। हम्म। और ये तजजी मुअन्नस आया हुआ है, तजजी मुअन्नस है, जजा नहीं बनेगा। नफ्सुन अन नफ्सिन। फद्दलतुकुम, फद्दलतुकुम। फद्दल तो कौम, देखो फद्दल तो मैंने फजीलत दी तुम सबको, देखो माजी है ये। फद्दल तो मैंने फजीलत दी कुम तुम्हें। चलो भाई बंद हो रहा है, सबको खुदाफिज।